नमस्ते। और बड़ी देर से दिवाली की बातें हो रही हैं। आज हम बात करेंगे दिवाली के एक आफ्टर इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट की, और वो है पॉल्यूशन। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार, और आप देख रहे हैं शक्ति समिट्स का पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक है पॉल्यूशन, जो ख़ास तौर से दिवाली के आसपास से शुरू होता है और पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो हम बात करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, बढ़ता क्यों जा रहा है, और याद दिलाऊंगी मैं आपको कि इसके क्या असर हो सकते हैं, और हम और आप जो इंडिविजुअल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये पोल्यूशन कंट्रोल में आए और हम और हमारी जनरेशन्स सब एक स्वस्थ जीवन जी पाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन का सबसे बदनाम कारण है पराली जलाना। अ, पंजाब में ख़ास तौर से ये समय है जब चावल की, धान की खेती कट जाती है, और जो बचा हुआ स्टबल है, जो पराली है, उसको ठिकाने लगाना होता है। और सबसे आसान, सबसे सस्ता जो तरीका किसानों के पास होता है वो है उसको जला देना। अच्छा, पराली जलाने से जो राख होती है, उस राख से ज़मीन भी उर्वर हो जाती है। तो किसानों को ये सबसे आसान, सस्ता और फ़ायदेमंद, तीनों तरह से उनको ये ठीक लगता है तरीका, इसलिए वो पराली हर साल जलाते रहते हैं। ऐसा मैंने एक और बात सुनी है, वो ये है कि पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हुई हैं पिछले सालों में, क्योंकि ये पॉल्यूशन पहले तो नहीं होता था, पराली तो पहले भी जलाई जाती थी, कि इस तरह की कुछ पॉलिसीज़ बनी हैं गवर्नमेंट की, जिनकी वजह से जो क्रॉप साइकिल है वो इसी मौसम में आकर टिक रहा है, और इसी मौसम में पराली जलाने का उपक्रम किया जाता है। और इसी मौसम में वेदर पैटर्न्स इस तरह के होते हैं कि हवा इस तरफ फ्लो करती है, ठंडी होती है, भारी होती है, ज़मीन के पास टिक जाती है। तो पॉल्यूशन जो है वो हम सब का गला घोट देता है। तो पराली जलाना पॉल्यूशन का कारण ज़रूर हो सकता है, लेकिन केवल पराली जलाना नहीं, पर पराली जलाने का टाइमिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आसान जो एक तरीका है पराली वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, हैंडल करने का, मैनेज करने का, वो ये है कि इस तरह की पॉलिसीज़ हों कि हमारा पराली जलाना जो है वो थोड़ा पहले हो जाए, जब मौसम थोड़ा गर्म रहे, जिससे कि हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इस समय जो वेदर पैटर्न्स हैं, उस तरफ हवा का मूवमेंट है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वो भी पंजाब से दिल्ली और बाकी नॉर्थ इंडिया की तरफ हवा को या पोल्यूशन को खींच देता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि पराली जलाने का टाइम चेंज किया जाए, और वो बहुत रिलेटिवली आसान हो सकता है अगर मेरी समझ ठीक है तो। नहीं तो आपके क्या विचार हैं, ये आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और हो सकता है अगर हम सब मिलकर उस बात को करें, उठाएं, तो शायद आने वाले समय में चीज़ें कुछ बदल जाएं। पराली के अलावा इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम जानते हैं कि हमारी नदी का क्या हाल है, हमारी हवा का क्या हाल है। और दिल्ली का पॉल्यूशन पराली जलाने के टाइम पर अनाप-शनाप हो जाता है, 500 तक पहुंच जाता है AQI, और बुरी हालत होती है। बाहर घर से निकलो तो सांस लेने में धुएँ की स्मेल आती है। तो सोचिए कि वो हमारे लंग्स पे क्या असर कर रहा होगा। तो पॉल्यूशन का जो ऑनगोइंग कारण है वो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेंट्रेटेड होना। और ये हमारे पूरे देश का जो डिसबैलेंस्ड डेवलपमेंट है उसकी वजह से है। डिसेंट्रलाइज्ड अगर डेवलपमेंट होगा, सब जगह इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो फिर शायद पोल्यूशन भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये बड़े शहरों के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो पराली और इंडस्ट्रीज़, इन दोनों, ये दो कारण प्राइमरी हैं, और इन पर हमें सोचना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि पॉलिसी लेवल के जब डिसीशंस होते हैं, तब दूरगामी असर और दूरगामी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसलिए पॉल्यूशन के बारे में पॉलिसी लेवल पर कमेंट करें, शोर मचाएं, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बात करते रहें, और इससे शायद
कुछ बेहतर हो। तो 2 बातें मैंने की, पहली पराली, दूसरी इंडस्ट्रीज़। अब आगे बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं मौसम की। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है, हवा ठंडी होकर ज़मीन के आसपास बैठ जाती है और ये जो पोल्यूशन जो उड़कर आया है वो भी उस ठंडी हवा के साथ साथ ज़मीन के करीब पहुंच जाता है और हम लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, हमारी सांस में आ जाता है। तो वेदर पैटर्न्स भी एक बड़ा कारण होते हैं पोल्यूशन का। जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को इंटेंसिफाई करने में और हमारे कष्ट को बढ़ाने में। फिर पोल्यूशन का एक शाश्वत कारण वेहिकुलर ट्रैफिक, कार्बन एमिशंस, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना विच इज़ पेट्रोल, डीजल। और दिवाली के आसपास मैंने देखा है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में गिफ्ट्स देने के बड़े के रिवाज हैं और लोग जो हैं गाड़ियों में गिफ्ट्स भर भर के इधर से जाओ उधर जाओ और वेहिकुलर ट्रैफिक और जनरल ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये प्राइमरी कारण है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन इससे भी असर पड़ता है। पोल्यूशन से कितना नुकसान हमारा हो सकता है इसके बारे में अगर सोचना आप शुरू करेंगे तो आप डर जाएंगे। ये हमारे पूरे सिस्टम को हिला देता है, हमारे लंग्स को ख़राब करता है। कहते हैं कि आप 10 से 20 सिगरेट रोज़ पीने वालों जैसे लंग्स हो जाते हैं पॉल्यूटेड एरियाज़ में रहने वाले लोगों के। बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर बहुत असर पड़ता है। एक असर मैंने डायरेक्टली देखा है वो ये है कि जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो मुझे बाहर आउटडोर एक्सरसाइज करने के लिए जाने में बड़ी उलझन होती है। तो लोगों का एक तो लंग्स की वैसे ही दिक्कत आ रही है और ऊपर से उनका एक्सरसाइज करना भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। पोल्यूशन का असर केवल लंग्स तक सीमित नहीं है। लंग्स के बगल में हमारा हृदय है, हमारा दिल है, हमारा हार्ट है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर भी बड़ा असर आता है। तो पोल्यूशन से बचाव या पोल्यूशन का रुकाव ये हमारे लिए छोटी मोटी समस्या नहीं है या छोटा मोटा फोकस एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम सबको इसके बारे में सोचना, इसके बारे में एक्शन लेना, जो भी अपने लेवल पर हम एक्शन ले सकते हैं लें और हमें कुछ करना ज़रूरी है। तो मुझे तो सबसे बड़ा एक्शन जो दिखता है वो यही है कि लेजिस्लेशन इस बारे में लाया जाए, हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सामने शोर मचाया जाए और उनको कहा जाए कि ये जो 4-5 कारण हैं इनमें कंट्रोल करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस लाइए, कैंपेन्स रन करिए, कुछ भी करिए, पर चेंज आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पराली का टाइमिंग चेंज करिए, मौसम को तो हम कुछ कह नहीं सकते, व्हीकल्स को थोड़ा कम करिए दिवाली के आसपास, और इवन ट्राई कर लीजिए, कुछ भी करिए, पर पोल्यूशन को नीचे लाने की सख्त ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करिए, थोड़ा दूर लेकर जाइए, जिससे कि जो मेजर सिटीज़ दिल्ली जैसे हैं उन पर इतना पोल्यूशन का लोड ना आए। तो कुछ तो ज़रूर करने की ज़रूरत है। सो व्हीकल्स में एमिशन कंट्रोल्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए। स्टबल मैनेजमेंट, ये पराली को मैनेज करने के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स देखे जाएं और टाइमिंग को थोड़ा मैनेज किया जाए। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। पेड़ तो कितने भी आप प्लांट कर लें वो कम है। हमारे यहाँ हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन टू ट्री पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है, दुनिया का के सबसे ख़राब रेशियोज़ में से एक है शायद। तो उस पर हम काम कर सकते हैं। बाकी इमीडिएट और इंडिविजुअल लेवल पे हम जो कर सकते हैं वो ये है कि भाई जितना हो सके घर के अंदर रहें, एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें, पर वो टेम्प्रेरी बैंडेड जैसा सोल्यूशन है, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए शोर मचाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स से बात करें, अपनी अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहें और अपने कमेंट्स हमें हमारे साथ शेयर करें। हमारे वीडियोस को दूसरों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं। हमारा साथ दीजिए और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए।
शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत